क्या पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत दर्ज होने जा रही है? क्या पश्चिम बंगाल के अंदर से ममता बनर्जी को इस बार सत्ता गंवानी होगी? क्या ममता बनर्जी अपनी सीएम कुर्सी छोड़ने जा रही है? आइए पश्चिम बंगाल को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं उसके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस बार खेला करने जा रही है? ममता बनर्जी का सीएम पद का चेहरा बिगाड़ने जा रही है। क्या इस बार ममता बनर्जी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, पश्चिम बंगाल को लेकर ताजा सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बात करते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर 294 विधानसभा सीटें हैं और इस बार कांटे का टक्कर देखने को मिल सकती है। इस बार पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी एसआईआर के माध्यम से पश्चिम बंगाल के अंदर उनके फेवरेट वोटों को काटने की कोशिश कर रही है और पश्चिम बंगाल के अंदर से तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जितने मतदाता हैं उन सभी के नामों को काटने की कोशिश की जा रही है। लगातार ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा परिवर्तन कर सकती है या फिर से तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी कुर्सी के ऊपर विराजमानेगी यानी कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अगली मुख्यमंत्री बनेंगे? जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो क्या कांग्रेस पार्टी का इस बार क्या रुझान रह सकता है? कांग्रेस पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी को वाकई में इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर से उल्टे पैर वापस लौटना पड़ सकता है? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी 0 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी और बीजेपी को इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर से वापस उल्टे पैर ही वापस लौटना होगा। तो वहीं क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर से ममता बनर्जी कोई बड़ा खेला करने जा रही है? एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर संघ के भरोसे पे और संगठन के भरोसे पर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने संघ और संगठन के भरोसे पर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ा था, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा था। मीडिया तंत्र के बावजूद भी पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उल्टे पैर ही वापस लौट गई थी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीट पर। देखते हैं कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में इस बार 8 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी 21 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 33 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। भाजपा के खाते में अब तक 8 सीट जा रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है, 21 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 26 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव कमेंट के अंदर जरूर लिखिए कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। इसी के साथ मुर्शिदाबाद के 22 विधानसभा सीट का सर्वे देखें, बीजेपी इस बार 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। जो छोटी छतरी पार्टियां हैं वो 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 86 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं और अब तक तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 62 सीट जा रही है, तो बीजेपी 14 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 3 सीट जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब तक भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों के ऊपर ही जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है।
अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का हुगली। हुगली के अंदर 18 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप हुगली के अंदर से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। इसी के साथ नादिया की 17 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी मात्र इस क्षेत्र में 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 121 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में 27 सीट जा रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 79 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट जा रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार मात्र 0 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगे। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 152 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में 41 सीट जा रही है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 55 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी मात्र 13 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का हावड़ा। हावड़ा के अंदर 16 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 168 सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 48 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 103 सीट जाने की संभावना, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 103 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 14 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। पूर्वी वर्धमान के 16 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं निगाह डालते हैं कोलकाता की 11 विधानसभा सीट का ताज़ा रुझान देखें तो इस बार बीजेपी कोलकाता के अंदर से मात्र 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगे, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी 8 सीटों के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पिछले चुनाव में यहाँ से कोलकाता के अंदर से बीजेपी को अच्छी सीट मिले थे, लेकिन इस बार कोलकाता के अंदर से बीजेपी को मात्र 2 ही सीटों के ऊपर जीत हासिल करने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का वीरभूमि। इस क्षेत्र में 11 विधानसभा सीट आती है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक आंकड़ों के ऊपर निगाह डाले तो इस क्षेत्र में बीजेपी की खस्ता हालत मानी जा रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। वीरभूमि के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमज़ोर हालत मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 200 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में 61 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 सीट जा रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 126 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जा रही है। बाकुड़ की 12 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो इस बार कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी, इस क्षेत्र में आपको बता दें कि बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मालदा जिले की 12 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो बीजेपी इस बार 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है।
पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 230 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में 68 सीट जा रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 139 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 20 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस बार कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, निगाह डालते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। इस बार इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की खस्ता हालत मानी जा रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। निगाह डालते हैं कुछ बिहार की 9 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाएंगी, तो वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 257 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में अब तक 79 सीट जा रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 154 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 21 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। पश्चिम वर्धमान की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो दोस्तों इस क्षेत्र में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है और मजबूत स्थिति में कौन सी पार्टी है, आइए चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 3 सीट जाएंगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के इस क्षेत्र में खस्ता हालत मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की 6 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। भाजपा के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अलीपुरदुआर की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की इस क्षेत्र में खस्ता हालत मानी जा रही है। झारग्राम की 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कालपिंगो की 1 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी इस क्षेत्र में 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है और अन्य पार्टियों को पछाड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने बात पूरी कर चुके हैं। आइए नतीजों के ऊपर निगाह डालते हैं। बता दें कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर से भारतीय जनता पार्टी 103 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और विपक्ष की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के खाते में 21 सीट जा रही है। 294 सीटों में से 21 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की जीत मानी जा रही है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी 294 सीटों में से 167 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी की फिर से पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनना तय मानी जा रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है, आपकी क्या राय है, निजी राय कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये जो सर्वे है हमने आप सभी के सामने पेश किए हैं, ये जो ओपिनियन पोल है ये मेरी निजी राय है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको नतीजे कुछ और देखने को मिल जाए। आपको बता दें कि कोई चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल डाटा नहीं है। अभी फ़िलहाल चुनाव होने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बचा हुआ है। चुनाव आयोग बहुत ही जल्द तारीखों की घोषणा करने वाला है। वैसे पश्चिम बंगाल के अंदर अभी से ही सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर से भारतीय
जनता पार्टी कुछ सीटों के ऊपर खेला कर सकती है और विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। लेकिन इस बार अगर पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करनी है तो सबको साथ लेके चलना होगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से दूर होना होगा। वैसे आपका क्या सुझाव है? कमेंट के अंदर आप अपनी राय का सुझाव ज़रूर रखें। बस आप इतना ध्यान रखें, ये जो सर्वे है ये ओपिनियन पोल सर्वे निजी राय के मुताबिक बने हुए हैं, जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपको नतीजे कुछ और देखने को मिल जाए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।